जो 24 तारीख को कॉल दी थी ताकि 2 अक्टूबर को बुराई के अंत पे एक मोदी का और अडानी अंबानी कॉर्पोरेट घरानों का नायब सैनिक का पुतला फूकेंगे, उस कार्यक्रम के बाद एसएचओ को कॉल दी थी हमने 6 तारीख को। 6 तारीख को कॉल दी थी, या तो उसी इग्रीगेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे जिसने पोर्टल पर जमीनें चढ़वा दी। 30,000 एकड़ जमीन 9 तारीख को सीएम साहब का बयान था, राजेश खुल्लर का भी था, कई पत्राचार में था। तो उसके बाद हमने 6 तारीख को कॉल दी थी, या तो मुकदमा दर्ज करा लो कर दो इनके खिलाफ। तो एसएचओ साहब को अल्टीमेटम दे दिया था और एसएचओ साहब यहाँ आए, पंचायत में बैठे और आश्वासन दिया कि भाई मैंने ऊपर उच्च अधिकारियों से बात करूंगा और बात करने के बाद आपको बता दी जाएगी सारी बात। वो अपने आला अधिकारियों से बात करेंगे, पोर्टल डिलीट करा। उन्होंने कुछ ऐसा आश्वासन दिया है या फिर उन्होंने अपने लेवल पे कोई तहकीकात करी हो कि ये क्यों चढ़ाया गया और क्या इसके पीछे? वो उन्होंने अपनी सफाई में दिया है, उन्होंने बताया है कि भाई ये जो है जब तक सहमति पत्र यहाँ से डाटा उठा करके ये देख लिया किसके कितना खसरा नंबर है, कितने रकबा है, किसका 2 एकड़ है, किसके 1 कनाल है, वो रकबा देखा गया है। वो तो उनका कहने का है। और जमींदार किसान जो है, किसान के जो दिमाग में है डर है जो हमारे अंदर, वो है कि जैसे हमारी जमीन पोर्टल पे दिखा दी वैसे ही हमारी जमीन का सौदा ना कर दे किसान, वो सरकार, इसलिए किसान डरा हुआ था। तो किसानों के बीच में वो आए थे, पूरी पंचायत जो किसानों की थी उसके बीच में आए थे, कितने संतुष्ट दिखे उनकी बातों से किसान? उनकी बातों को 2 दिन का टाइम दे दिया उनको, अपने आला अधिकारियों से बात कर लो और हमें जवाब दे दो। और हमने भी फिर 4 तारीख की एक मीटिंग बिठा दी, कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई हमने। हम भी अपनी मीटिंग बुलाएंगे, जैसा ही इनका संदेशा होगा आगामी कार्रवाई के लिए वैसा ही कदम उठाया जाए। तो मतलब आपकी रणनीति वैसी की वैसी है। अभी तक 4 तारीख का आपने समय दिया है इनको, 4 तारीख तक इनका कोई जवाब अगर आता है संतोषजनक जवाब किसानों के तो लिए, हम अपने तो रुक जाएंगे, नहीं तो आगे अपने कार्यक्रम का फेरबदल करेंगे कुछ न कुछ। ठीक है। अगर इनकी तरफ से कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं आता है तो हम अपना ये ज्यों का त्यों हमारा कार्यक्रम बना रहेगा। हमारी जो कॉल है 6 तारीख की वो भी यूं की ज्यों की त्यों रहेगी। अगर आला अधिकारियों से कोई जवाब आता है तो हमने भी मीटिंग बुलाई, उसके बाद हम अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग में प्रस्ताव पास करके फिर बदल कर देंगे। किन अधिकारियों तक उन्होंने? डीसी साहब, डीआरओ, एओ, जो एचआईडीसी के डायरेक्टर उनसे, वो उनका काम है, वैसे एसएचओ साहब का काम है, क्योंकि हमने तो लिखित में उनको एप्लीकेशन दे दी, वो मुकदमा दर्ज करके छानबीन कर लेते हैं। अब जो सारा का सारा जो अभी झगड़ा है वो एफआईआर दर्ज ना होने के ऊपर? नहीं, एफआईआर दर्ज कराना इतनी बड़ी बात नहीं है। एफआईआर तो ऑनलाइन करा सकते हैं, बात तो पोर्टल पर निरस्त कराने की है, पोर्टल निरस्त कराने की है। 12,000 एकड़ जमीन का जो पोर्टल दिखाया 12.5% में या 11,000 का जो भी 90% इन्होंने दिखा दिया। पूरे हरियाणा का 35,000 एकड़ में तय 30,000 का दिखा दिया। मेरे हिसाब से 90% बढ़ता है। बात उस पोर्टल की है। और अगर स्वैच्छिक है, जब भी जाते हैं कहीं बात होती है, जैसे भी कोई भी अधिकारी बात करता है तो बोलते हैं स्वैच्छिक है भाई। तो अगर स्वैच्छिक थी तो मेरे से अनुमति लेते हैं, मेरे पास ओटीपी आता रजिस्टर्ड नंबर पे, मैं ओटीपी बताता, मेरी चढ़ती। अब क्या करते हैं, सीएससी सेंटर जाते हैं, जब हम अपनी जमीन का रजिस्ट्रेशन देखते हैं, जैसे मेरी खसरा नंबर 83 है, जब भी मैं खसरा नंबर डालता हूं और नाम डालता हूं, मेरा रजिस्टर्ड नंबर डालता हूं, तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन लिखे आता है, जमीन बेचने की यस लिखी आती है। तो इन्होंने कहा कि हमने तो ये इसमें कंसेंट फॉर्म निकालने के लिए किया था, पहले हमसे सहमति पत्र ले, जिससे भी लेनी, जो देने का इच्छुक होगा वो दे देगा। जैसे मैंने जमीन नहीं देनी, चाहे किसी भाव में भी हो, यार हम अच्छा खा रहे हैं, काश्तकार लोग हैं, कमा रहे हैं, यही खा रहे हैं, काम भाईचारा जुड़े हुए, जड़े से जुड़े हुए हैं, फिर कहाँ जाओगे? किसानों को क्या आप तब तक के लिए क्या बात कहना चाहोगे? कि किसानों से ये है भाई, अपनी तैयारी रखो, आगामी मीटिंग में जैसा भी संदेश आएगा वैसा ही आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अगर लड़ाई लंबी है, लड़ेंगे लास्ट। सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, सर किसान आर पार के मूड में है, हमने उल्टा हटना नहीं सीखा। बात जमीन की है। अब देखो कह देते हैं जब रोड बने जब क्यों नहीं करा,
थोड़ी कनेक्टिविटी है, हम भी समझते हैं। सरकार इसमें अब भी कुछ तो बता नहीं रही क्या करना है। सरकार कम से कम ये तो बताती या एम्स बनेगा, कुछ नहीं बता रही सरकार। सरकार क्या कर रही है, कॉर्पोरेट घरानों को देगी, यहां इन लोगों को, कृषि प्रधान देश के लोगों को लेबर प्रधान बनाना चाहती है इस देश को, और ये किसान को मंजूर नहीं है। आप समझते हैं, काश्तकार लोग हैं, करके खाने वाले लोग हैं, जमीन का सीना चीर करके अनाज उत्पन्न करने वाले लोग हैं। हम इन बातों में नहीं, गुमराह नहीं होंगे, और जो एक आधा भाई बैठ गया है उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे कितने लोग अब तक आपके नजर में है कि जो जमीन देने के लिए तैयार हैं, और कितने ऐसे हैं कि जो जमीन नहीं देने के लिए तैयार? सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर, हर गांव के साथ एक टू में सी होती है, प्रॉपर्टी डीलर बैठे हैं वो, उसके सिवाय उसके बस थोड़ी बहुत शर्म होती है, ये मेरा चाचा है, ये मौसी का लड़का है, ये भतीजा है, ये भाई है, वो उसकी शर्मा शर्मी 1-2% इक्का दुक्का लोग ही हैं। पोर्टल पर मेरे गांव को ले ले, मैं सनपुर से बिलोंग करता हूँ, 550 एकड़ जमीन आती है। सिंगल पर्सन को ये कह दे, मैं आप कह दोगे ये बंदा पोर्टल पे गया था और इसने फॉर्म लिया, सहमति पत्र लिया, एक बता दो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, कभी आ जाना। छोटा सा नाम है मेरा, काला बोल देते हैं, सनपुर अड्डे पर रहता हूँ। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक भी आपकी जो समिति है, जो IMT को वापस भेजने वाली जो समिति आप लोगों ने बना रखी 12 गाँव में, अभी तक कोई किसान यूनियन आप लोगों के बीच में नहीं है, क्या वो इस मुहिम का हिस्सा नहीं है? जी बताना चाहते हैं, बार बार हमारी मीटिंग में जब भी होती है यही बात आती है, भाई जोगिंदर उग्रावल से लेकर के, सिक्कम शौकन से लेकर के, राकेश टिकैत से लेकर के, हर किसान यूनियन का, चाहे वो किसी की भी हो, अभिमन्यु कुआड़ की हो, किसी की भी हो, बार बार इस बात के ऊपर चर्चाएं होती हैं। हम जो हैं वो किसान हैं। ये जमीन बचाओ संघर्ष समिति ये इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि हमारे ऊपर संकट आ गया था। ना किसान यूनियन हमारे से दूर है, ना किसान नेता हमसे दूर है। जिस दिन हम कॉल देंगे, पहले हम सरकार को यही चाहते हैं कि उपद्रव ना हो, और ताकि लोग, कल ये सरकार है, ये सरकार चाह रही है दो फाड़ हो, और ये हमारे ऊपर ब्लेम करेंगे, विपक्ष के लोग हैं, ये किसान यूनियनों के लोग हैं, ये वो लोग हैं, इनको भड़काया जा रहा है। इनसे बचने के लिए हमने अभी किसी का सहारा नहीं लिया है। बाकी सब नेता टच में है, वो कोशिश कर रहे हैं, जब भी हम उनको कॉल देंगे वो तैयार है। यहाँ का बच्चा तैयार है, और लास्ट में जब ऐसा टाइम आएगा हम याद भी कराएंगे। साफ सुथरी लड़ाई आपकी तरफ से अभी तक लड़ी जा रही है। अगर हम लड़ाई को अनुशासित तरह का लड़ना चाहते हैं, और लड़ाई खून का एक कतरा भी हुआ तब तक भी लड़ी। इसमें ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जिसमें जमीन हड़प ले हमारी सरकार। बस खाम खाई की पता नहीं क्या प्रोपेगेंडा है, कौन से घराने सरकार को चला रहे हैं, सरकार दलाली क्यों करना चाह रही है, ये नहीं समझ हमारे। इक्का दुक्का डबड़ी बिकती भी रही है, ऐसी बात नहीं, मैं किसी की जमीन पर पाबंदी नहीं लगा सकता। ये मेरे बड़े ब्रदर हैं, मान लो इन्होंने किसी कारणवंश, बीमारी के कारण या किसी कारणवंश कोई डबड़ी इधर उधर करनी पड़ जाए या मन्ना करनी पड़ जाए, मैं अपनी ही तो बेचता हूँ। पत्रकार महोदय आपकी तो नहीं बेचता, इन भाई साहब की तो 1 इंच जमीन नहीं बेच सकता हूँ। वो स्वतंत्र है, पर स्वतंत्र में भी उसमें फांस फंसा रखी है इन्होंने। एक कर दिया स्वैच्छिक के बाद इन्होंने अपलोड कर दी सारी जमीन पोर्टल पर, वो बिना किसी की डिमांड लगती 2.5 करोड़। अब मैं आपके मन की बात कैसे जान सकता हूं? आप ये कैमरा 50 रुपए का ले आए, और जो आज हमारा जो 24 तारीख को कॉल दी थी ताकि 2 अक्टूबर को बुराई के अंत पे एक मोदी का और अडानी अंबानी कॉर्पोरेट घरानों का नायब सैनी का पुतला फूकेंगे, उस कार्यक्रम के बाद SHO को कॉल दी थी हमने 6 तारीख को कॉल दी थी, या तो उसी इग्रीगेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे जिसने पोर्टल पर जमीनें चढ़वा दी। 30,000 एकड़ जमीन 9 तारीख को CM साहब का बयान था, राजेश कुल्लर का भी था, कई पत्राचार में था। तो उसके बाद हमने 6 तारीख को कॉल दी थी, या तो मुकदमा दर्ज कर दो इनके खिलाफ। तो SHO साहब को अल्टीमेटम दे दिया था, और SHO साहब यहाँ आए, पंचायत में बैठे और आश्वासन दिया कि भाई मैंने ऊपर उच्च अधिकारियों से बात करूंगा, और बात करने के बाद आपको बता दी जाएगी सारी बात। वो अपने आला अधिकारियों से बात करेंगे, पोर्टल डिलीट कराने। उन्होंने कुछ ऐसा आश्वासन दिया है, या फिर उन्होंने अपने लेवल पे कोई तहकीकात करी हो कि ये क्यों चढ़ाया गया और क्या इसके पीछे? वो उन्होंने अपनी सफाई में दिया है, उन्होंने बताया है कि भाई ये जो है
जब तक सहमति पत्र, वो यहाँ से डाटा उठा करके ये देख लिया किसके कितना खसरा नंबर है, कितने रकबा है, किसका 2 एकड़ है, किसके 1 कनाल है, वो रकबा देखा गया है। वो तो उनका कहने का है। और जमींदार किसान जो है, किसान के जो दिमाग में है, डर है जो हमारे अंदर, वो है कि जैसे हमारी जमीन पोर्टल पे दिखा दी वैसे ही हमारी जमीन का सौदा ना कर दे किसान, वो सरकार। इसलिए किसान डरा हुआ था। तो किसानों के बीच में वो आए थे, पूरी पंचायत जो किसानों की थी उसके बीच में आए थे, कितने संतुष्ट दिखे उनकी बातों से किसान? उनकी बातों को 2 दिन का टाइम दे दिया उनको, अपने आला अधिकारियों से बात कर लो और हमें जवाब दे दो। और हमने भी फिर 4 तारीख की एक मीटिंग बिठा दी, कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई हमने। हम भी अपनी मीटिंग बुलाएंगे, जैसा ही इनका संदेशा होगा आगामी कार्रवाई के लिए वैसा ही कदम उठाया जाएगा। तो मतलब आपकी रणनीति वैसी की वैसी है। अभी तक 4 तारीख का आपने समय दिया है इनको, 4 तारीख तक इनका कोई जवाब अगर आता है, संतोषजनक जवाब किसानों के तो लिए